जिंदगी में एक ऐसा टाइम आ जाता है, स्पेशली रिलेशनशिप में, जहाँ पे हम एक चीज़ में ना उलझ जाते हैं। पार्टनर कब ऑनलाइन आ रहा है, कब ऑफलाइन जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा है। इस चीज़ में हम फंस जाते हैं। ये बात किस हद तक सही है, ये करना किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। आज के इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। देखो क्या होता है ना, रिलेशनशिप में जब हम होते हैं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जब हम रिलेशनशिप में होते हैं। दूसरी सिचुएशन में बात मैं करूँगा जहाँ पे हम उस इंसान से बस प्यार करते हैं, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी सिचुएशन में मैं बात करूँगा जहाँ पे उस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है। तीनों सिचुएशन को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि जहाँ पर हम उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, हमारे मन में डाउट आता है, हमें लगता है वो इंसान किसी और से बातचीत कर रहा है, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। इसीलिए हम उनको देखने लगते हैं कि वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन जा रहे हैं, और ये देख देख कर खुद को परेशान करते रहते हैं। देखो, आई नो कि हम एक रिलेशनशिप में, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये समझे कि उस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये तरीका गलत है। इससे होता क्या है, हम ही डिस्टर्ब होते रहते हैं, हम ही खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम ही हमारी मेंटल पीस को ख़राब कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, अच्छे से बातचीत हो रही है, उस इंसान के साथ सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन हमने आदत लगा के रखी है कि आफ्टरनून में जाके चेक करेंगे। जैसे ही नेट ऑन किया, व्हाट्सएप ऑन किया, तो जाके चेक करेंगे कि वो कब ऑनलाइन आ गए। तो ये आदत गलत है। अगर आपके मन में डाउट है कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, 3-4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता देखो कितने वो ऑनलाइन रह रहे हैं, और फिर जाकर उनसे डायरेक्टली उस टॉपिक पे बात करो। नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, देखते रहेंगे, हर दिन बोलेंगे, देखते रहेंगे, हर दिन बोलेंगे। आपको क्या लगता है इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस लेके रखते हैं। एक व्हाट्सएप ट्रैकर है, अब जाके डाउनलोड मत कर देना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे एप्लीकेशंस हम लेके रखते हैं, उन एप्लीकेशंस में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, हमारा नंबर डालते हैं और सेट करके रखते हैं कि जब कोई ऑनलाइन आए तो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये क्या है? मान लो वो ऑनलाइन आ भी गए और आपको नोटिफिकेशन आ भी गई, तो क्या हो जाएगा? जैसी नोटिफिकेशन आ गई, यहाँ से भी नोटिफिकेशन आ जाएंगी डिस्टर्ब होने की। फिर आप यहाँ से भी परेशान हो जाओगे, अपनी मेंटल पीस की आप बैंड बजा दोगे। अब इस बात को समझो, क्या हो रहा है ना। ठीक है, वो ऑनलाइन आए, आपने देखा, वो ऑफलाइन है, आपने देखा। अब आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो कि मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रही है। ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है डियर। प्रॉब्लम्स पे वर्क करो ना, जो प्रॉब्लम है उस पर वर्क करो। देखकर क्या मिल जाएगा? केवल डिस्टर्ब होते रहोगे। अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहे, स्पेस दो, देखना तो बंद ही कर दो डियर। अगर डाउट है वो किसी और से बात कर रहे हैं, तो कुछ दिन नोटिस कर सकते हो, कुछ दिन, जिंदगी भर या हमेशा नहीं। 1 साल से लोग डिस्टर्ब करते आ रहे हैं, स्टॉक करते आ रहे हैं। क्या है ये? कुछ नहीं होगा इससे। तो ज़रूरत से ज़्यादा उनको स्टॉक करना मतलब अपने आप को डिस्टर्ब करना। अगर आप रिलेशनशिप में हो, प्रॉब्लम्स हो रही है, जो बात है क्लियरली उनके सामने रखना स्टार्ट करो, लेकिन उलझ कर तो मत रहो। क्योंकि इससे एक बात तो क्लियर है कि आप ही डिस्टर्ब होते रहोगे। अब आती है दूसरी सिचुएशन, जहाँ पे ना हम वन साइडेड लव में है। यहाँ पे हम जितने डिस्टर्ब होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा माइंड क्या करता है कि हम ये देखें वो इंसान किससे बात कर रहा है, किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उस इंसान के बॉयफ्रेंड के साथ उसका क्या चल रहा है, उस इंसान के लाइफ में वो किस किस के दोस्त है, किस किस को कितना टाइम देते हैं। ये सब देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं, और इससे गलत इमोशंस में, रिलेशनशिप में कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप एक ऐसे इंसान की लाइफ को जानने की कोशिश कर रहे हो जो केवल आपका दोस्त है, या फिर केवल आप उनसे प्यार करते हो वन साइडेडली, लेकिन उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है, तो आप इस बात को समझो कि फिर यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। ये जो आदत आपने लगा के रखी है, इस आदत को जल्द से जल्द बदलने की ज़रूरत है। बार बार ऑनलाइन जाके चेक कर रहे हो, बंद कर दो। एक दिन में आदत ख़त्म नहीं होगी, मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है। आदत लगने में भी टाइम लगा था, तो ख़त्म होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन खुद को ये तो बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जहाँ आपको आगे कुछ नहीं पता कि आप कहाँ जाने वाले हो, तो या तो बहुत अच्छे जगह पे पहुँच जाओगे, या तो बहुत बुरे जगह पे पहुँच जाओगे। लेकिन आपको ये रास्ता पता है कि ये रास्ता आपको दलदल के तरफ ही लेके जाएगा। और दलदल का तो आपको सब पता है कि दलदल में जाने के बाद
बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी बस उसी तरीके की बात है। देख देख कर एक ऐसी आदत लगा लेना, देख देख कर ये जानने की हमेशा कोशिश करते रहना कि वो इंसान किससे बात कर रहा है किससे नहीं, इससे आपको ही तकलीफ मिलेगी। क्या होगा, कभी वो ऑनलाइन है, वो बस स्टेटस देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, हम यहाँ पे परेशान हो गए, किससे बात कर रहा होगा, किसको टाइम दे रहा होगा, रात को 1 बजे तक ऑनलाइन है। वन साइडेड प्यार में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। वो इंसान किसी से भी बात करे, आप क्या करोगे, आपके वो हस्बैंड है, वाइफ है, ये भी बात को आप समझो ना। तो वन साइडेड प्यार से निकलना ही बेटर है, या फिर लिमिटेशंस लगा दो। दोस्त हो, दोस्त बनकर रहो, वहां पे इतनी जानने की कोशिश मत करो। तो वन साइडेड लव में भी आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश, उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर वो आप कर रहे हो तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए वन साइडेड लव में तो स्टॉक करना 100% गलत है। वेल, अब बात आती है तीसरे सिचुएशन की, जहाँ पे हमारा ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें ये जानने की बहुत इच्छा होती है कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आज 3 महीने हो गए मैंने मूव ऑन नहीं किया, आज 4 महीने हो गए मैं उस इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ, 10 दिन हो गए लेकिन वो इंसान फिर भी मेरे दिल और दिमाग पर पूरे तरीके से हावी है। यही सिचुएशन चलते रहती है ना। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करना, होता क्या है, ब्रेकअप तो हो गया, वो इंसान हमें छोड़ के भी चले गया, लेकिन उस इंसान के जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देखकर केवल खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो ऑनलाइन आ गए, हमने जाके चेक कर लिया। अब जैसे ही हमने देख लिया, हमारे मन में 1000 तरीके के थॉट्स आते हैं, कुछ पुरानी बातें आती है, कुछ वो डिस्टर्बेंस आता है। हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे साथ क्या सही और क्या गलत हो रहा है। केवल समझने वाली बात है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर आप एक तरफा प्यार में हो, तो फिर आपको ये देखना बंद कर देना चाहिए कि उस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कब नई पोस्ट डाल रहा है, कब इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आ रहा है, क्या स्टोरीज है, किससे बात कर रहा है, फेसबुक पे कब ऑनलाइन आ रहा है, नए नए अकाउंट्स बना रहा है, नई नई जगह घूमने जा रहा है। ये बातें जानकर केवल आप खुद को डिस्टर्ब कर रहे हो। जब जब आप इन बातों को, जैसे जैसे आपको ये बातें पता चलेगी, जब जब आप इन बातों को देखोगे, समझोगे, 8-10 दिन के लिए परेशान होते रहोगे। जैसे धीरे धीरे खुद को निकलने लगोगे उस सिचुएशन से, खुद को निकालने लगोगे, फिर से जाकर चेक कर लोगे उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जब जब चेक करते रहोगे तब तक डिस्टर्ब ही होते रहोगे। इसका दूसरा कोई नतीजा नहीं है, यही रिजल्ट है। जब जब देखोगे तब तब डिस्टर्ब होते रहोगे। इसीलिए आपको इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि आप किसी को इतना भी स्टॉक मत करो कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कब ऑनलाइन आ रहा है, कब ऑफलाइन आ रहा है। इससे कुछ नहीं होगा। सबसे बुरी सिचुएशन है किसी को स्टॉप करना। वहाँ का जो डिस्टर्बेंस आएगा, जो डिफ़िकल्टीज आपके लिए होगी, वो बहुत ज़्यादा गलत है। बार बार उनको जाके चेक कर रहे हो तो अपना लास्ट सीन हटा दो आप व्हाट्सएप पर, उनका भी लास्ट सीन दिखेगा नहीं। ये आदत जो हमने बना के रखी है ना, ये आदत कभी खुद से ख़त्म नहीं होती है, हमें ख़त्म करनी पड़ती है और की जा सकती है। हमें अब पता चल गया हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमें पता चल गया कि इस वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें पता चल गया, तो अब पता चल गया तो उस आदत को बदलने की भी कोशिश करो। वेल, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ हिम्मत मिली होगी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी ना, वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।